ओम शांति। आज है 15 अगस्त 2021। आज 15 अगस्त भारत स्वतंत्र दिन के दिन में बाबा आज हमको मधुबन से मीठी मीठी मुरली भेज रहे हैं और हमको मिली है। बाबा आज हमको 15 अगस्त के दिन पवित्रता के बारे में बता रहे हैं। बाबा ने उसको हेडलाइन दी है, होली कैसे मनाएं तथा सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो। पवित्रता में सदाकाल का परिवर्तन कैसे हो, ये बाबा हमको समझा रहे हैं। बाबा ने होली जो हम मनाते हैं वो उन्होंने पॉइंट लिया है और उसके बारे में उसके कंपेयर करके हम बाबा बता रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली मनाते हैं। तो हाईएस्ट होली ब्राह्मण आत्माएं बनाते हैं कि वो संकल्प में भी अपवित्रता और दृष्टि में भी अपवित्रता नहीं रहती है। ऐसी होली जो मनाते हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं उसमें नंबर 1 पावन आत्माएं जो है वो बाप की याद की अग्नि से अपवित्रता को जला देते हैं। बाबा कहते हैं कि वो होली कैसे मनाते हैं, तो पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंगने की होली मनाते हैं और फिर मंगल मिलन मनाते हैं। तो पहले बाबा कहते हैं कि पहले जलाने की होली मनानी चाहिए तो अपवित्रता कंप्लीट निकल जाएगी। ब्राह्मणों की होली ये पवित्रता की होली है। बाबा कहते हैं उसमें चेक करो, आप उसमें अपवित्रता को मारा है या जलाया है। बाबा कहते हैं उसको जलाना चाहिए, तो जलाने के बाद ही वो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो मरा हुआ आदमी उसमें फिर भी जान आ सकती है और फिर उसको अपवित्रता आ सकती है। तो अपवित्रता को कंप्लीट जलाना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे वायदे भी करते हैं। वायदे में बाबा कहते फ़ायदा है, उसमें दृढ़ता का अटेंशन रहता है, लेकिन वायदे करते हैं तो उसमें स्मृति समर्थी दिलाती भी है। तो वायदा ऐसे फिक्स करना चाहिए, उसका बीज कहाँ नहीं रुकना चाहिए। बीज रखेंगे तो समस्या फिर प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि समस्या को जो कारण मिल जाता है तो उसको पानी मिलने के बाद ही फिर पत्ते निकल आते हैं। तो अपवित्रता हमको कंप्लीट निकालने के लिए बाबा कहते हैं बीज को भी जलाना चाहिए। अपवित्रता दिल में कुछ भी नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते कि ब्राह्मण बच्चे में महारथी है और उसमें 2 प्रकार के महारथी है। एक है वरदान से और वर्षे से मिले हुए महारथी है, और दूसरा है सेवा के पुरुषार्थ से। बाबा कहते कि वरदान का वर्षे से जो महारथी बनते हैं उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और सुख के झोले में, संतुष्टता के झोले में, स्नेह के झोले में झूलते हैं। और सेवा का पुरुषार्थ से महारथी जो बनते हैं वो सेवा के फलस्वरूप संतुष्ट होते हैं। उनको कभी कभी खुशी, कभी नहीं, ऐसे उनकी स्थिति हो जाती है। बाकी के आत्माएं भी वैसे कहते हैं कि ये कभी खुश रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते। तो जैसी प्रकार की सेवा वैसे वो पुरुषार्थ से, उनसे सेवा के पुरुषार्थ से महारथी बनते हैं। यानी बाबा का कहना है जो वरदान से और पुरुषार्थ से, वर्षे से जो महारथी बनते हैं वही मेन है, वही अतीन्द्रिय सुख में झूलते हैं। आगे बाबा कहते हैं मिडल में बाप दादा देखते हैं कि जलाने की होली की मनाई है कि नहीं, क्योंकि वो जलाने की होली जो बच्चे मनाते हैं उनको ही सब अपवित्रता निकल जाती है। और आगे बाबा कहते हैं कि आपके दिल में कोई जगह खाली नहीं है ना, खाली जगह रहेगी तो उसमें किचड़ा भर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके लिए दूसरों को आप दोष मत दीजिए। दूसरों को दोष देने के बाद ही आपका स्वपरिवर्तन पहला होना चाहिए। नहीं तो आप दूसरों को दोष देंगे तो स्वपरिवर्तन नहीं होंगे। और स्वपरिवर्तन जो ब्राह्मण बच्चे करते हैं उसको ही होली जलाना कहते हैं। स्वपरिवर्तन के लिए खुद आत्मा को पूछना चाहिए, क्या मैं बदला हूँ? और दूसरों को मत देखो। बाबा कहते हैं कि दूसरों को मत देखो, कि खुद को पूछो कि मैं बदला हूँ, मैं अच्छा आत्मा बना हूँ, मेरे में सब गुण आए हैं, सब अष्ट शक्तियाँ आई है,
मुझ में सब स्वपरिवर्तन के गुण आए हैं, ये पहले खुद चेक करो। और वो अपवित्र जलाने के बाद ही आप स्वच्छ और पवित्र बन जाएंगे, ये बाबा का कहना है। और उसके बाद ही आपको रंग की होली और रंग और संग दोनों ही लग जाएगा। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि बाबा की छत्र छाया में आपको रहना है। बाबा की छत्र छाया में आप रहेंगे तो आप सेफ्टी रहेंगे, और सेफ्टी का साधन ही है, सेफ्टी का साधन से आपका पाँव बाहर निकलेगा नहीं। नहीं तो बाप की छत्र छाया के, बाप की याद से मेरा बाबा नहीं करने के बाद आप माया के वश में जाएंगे और आपका पाँव बाहर आ जाएगा। और पाँव बाहर जाता है तो क्या होगा, बाबा कहते हैं कि रावण उठाकर आपको लेके जाएगा और शोक वाटिका में डाल देगा। इसके लिए बाबा की छत्र छाया में, बाबा के दिल में बैठना है। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, यही करना है। सब बाकी के बोझ बाबा के ऊपर देना है। और आगे बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा के नयनों में समाया होना है। तो बाबा के नयनों में आपकी बिंदी स्वरूप को देखना है। मैं आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, इसका अनुभव करना है। और मैं नूरे रत्न आत्मा हूँ, ऐसी नशा होना चाहिए आपके दिल में। जब दिल में ही आपके बाबा रहेगा, आपके नयनों में भी बाबा रहेगा, बिंदी स्वरूप आप रहेंगे। 3 बिंदिया से जो है वो उसकी बिंदी के बारे में सोचेंगे, आत्मा उसी नशे में रहेगा, तो आपका पुरुषार्थ अच्छा हो जाएगा। और रावण आपको उठाएगा भी नहीं कि बाबा की छत्र छाया में आप रह जाएंगे। अभी राइट साइड में बॉटम से सेकंड पॉइंट में बाबा वरदान में कहते हैं, बाबा का हाथ हमारे ऊपर, सिर के ऊपर, बाबा ने हमारे सिर के ऊपर हाथ रखा है। इसे सोच के, अपने दिल से कह के, मेरा बाबा, प्यारा बाबा कह के वरदान अपने को धारण करना है। बाबा वरदान में कहते हैं, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान स्वरूप हो। बाबा कहते हैं, आपके गुण में जो अलौकिक रहेगी, आपकी वृत्ति अलौकिक रहेगी, तो बाकी के आत्माओं देखेंगे कि ये कैसी अच्छी आत्माएं हैं, तो उनके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो ही और आपको ज्ञान मिला है, बाबा ने जो राजयोग से ज्ञान दिया है, उससे आप मास्टर ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे। तो उस पर ही आपका प्रभाव हो जाएगा और आपको सब मास्टर ज्ञान स्वरूप अलौकिक आत्माएं कहते हैं। ये बाबा का वरदान में कहना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। बाबा कहते हैं, आपको सदा स्वमान में रहना है। स्वमान में रहेंगे तो अष्ट शक्तियाँ आपके ऑर्डर में रहेंगी, आपकी कर्मेंद्रियाँ भी आपकी कंट्रोल में रहेंगी। देखो आज बाबा ने कितने पवित्रता के लिए हमको बहुत होली का क्षण लेके, होली का एग्जाम्पल लेके हमको बताया है कि होली कैसी मनानी है। तो अपवित्रता को जलाना है, सिर्फ मारना नहीं है। और संकल्प मात्र भी उसको दृष्टि में भी रहना नहीं है। और बाकी की जो दुनिया में श्रेष्ठ आत्मा है, उनसे अपनी पवित्रता बहुत श्रेष्ठ है। कि जो लोग उनको नमस्कार करते हैं तो वो भी कहेंगे कि इनकी पवित्रता बहुत श्रेष्ठ है, कि इसमें कहाँ भी अपवित्रता की झलक नहीं है। तो हमको बहुत श्रेष्ठ होने के लिए, महारथी बनने के लिए, और वो महारथी कैसे, वरदान और पुरुषार्थ से हम जब बनेंगे तो उसमें हम अतीन्द्रिय सुख में झोले में जुल जाएंगे। तो हमको नंबर 1 पावर आत्माएं बननी है। तो अपवित्रता को बीच से ही ख़त्म करना है, बीच रखना ही नहीं है। अपनी कहाँ की भी जगह खाली नहीं रखनी है। वायदा करना है तो दिल से वायदा करना है, बाबा की छत्र छाया में रह के रहना है और नूरे रत्न बन के रहना है। ये बाबा आज हमको बार बार कह रहे हैं। वरदान भी बाबा ने आपको ज्ञान स्वरूप भव का वरदान दिया है। स्लोगन में बाबा कहते हैं कि स्वांग की सीट पर स्थित रहो। ऐसे अच्छे अच्छे वरदान आज बाबा ने दिया है। हमें जो अच्छे वरदान रत्न मिले वो हमने आपको बता दिए, आप रत्न दिए, वो हमको धारण करना है। हमारे पास तो हमने आपको दे दीजिए। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें भेज दीजिए। हमें और बाबा को खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।